साहब ने भेजा है? अरे साहब, ये साहब के अपना कार्ड भी दिए हैं, मैडम को बताने के लिए बोला है। ये देखिए। अरे हाँ, ये तो इनका आइडेंटिटी कार्ड है। साहब, ये साथ में सामान भी भेजे। क्या है इसमें? अरे ये ग्रोसरी का सामान है मैडम, साहब ने कहा था ये लेके जाइएगा घर। अच्छा अच्छा, आइए। पहली बार साहब ने कुछ अक्कल का काम किया है। बैठिए। जी। पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। माफ करिएगा, मैं आपसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। हमारा नाम संजू है। अच्छा, थैंक यू मैम। पहले कहीं काम किया है आपने? हम बहुत जगह काम किया मैडम, हम शुक्ला जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ, गुप्ता जी के यहाँ काम किया, बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम किया मैडम। अच्छा अच्छा। वो तो स्पेशल रिकमेंडेशन किए हैं जैन साहब आपके यहाँ के लिए, तो हम आए हैं। अच्छा जी। पर याद रहे, हमारे यहाँ सब शाकाहारी। अरे मैडम, हम एकदम शुद्ध और शाकाहारी ही बनाते हैं मैडम, बेफिक्र रहिए आप। चलिए तो फिर। जी हाँ, हमें चौका बता दीजिए मैडम। हाँ, आ जाइए। जी। इस तरह। हेलो, हाँ शर्मा जी, हम बात कर रहे थे। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, काम हो रहा है, ऑफिस में हूँ, और क्या होगा। बड़े फुर्सत में लग रहे हैं आज। नहीं, वो पीछे से इतने अच्छे गानों की आवाजें आ रही थी ना, म्यूजिक सुनाई दे रहा था तो। अच्छा, ये गाना, ये तो तुम्हारे लिए बजा रहा था, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। अच्छा अच्छा, हम कह रहे थे आपसे, बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो। आप हमारा इतना ध्यान जो रख रहे हैं, तभी तो कहूँ, कुक भेज दिया आपने इतनी फिक्र से। हम इतने दिन से परेशान हो रहे थे। सोचा हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोल दें, और साथ में ये भी पूछ लें कि क्या खाएंगे आज आप खाने में। एक मिनट, कौन सा कुक, कहाँ का कुक? तुमने उसे घर में अंदर तो नहीं आने दिया? आई कार्ड दिखाया था, आपका ही था, तभी तो अंदर आने दिया, नहीं तो कैसे आने देते। मतलब ये अंजलि के मैंने कोई कुक नहीं भेजा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं तो उसने कहा कि आपने उसे भेजा है। आपने नहीं भेजा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो, क्या करूं? इनका भी फोन नहीं लग रहा है। किसको फोन लगाऊं?
शीलू, शीलू बताती हूँ। उठा ले, प्लीज उठा ले। हेलो, हेलो, हेलो शीलू, अरे मेरी बात सुन। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी बात सुन। हेलो, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पता नहीं किसको कुक समझ के अंदर पहुंच के ले लिया और अब इनका भी फोन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? अरे मुझे मुझे नहीं पता, अरे ये सब बात में अभी मैं क्या करूं? पुलिस पुलिस को फोन। दरवाजा मैं देखती हूँ, ये खुल नहीं रहा, ये खुल नहीं रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? सामान है ना, सामान भी है। मैडम, इंसान ना तो कभी टूटता है ना बिखरता है, वो सिर्फ हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। और मैं आपको यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना दर्द बयां करने आया हूँ। देखो देखो प्लीज मुझे भगवान के लिए जाने दो ना, प्लीज देखो प्लीज मुझे भगवान के लिए जाने दो ना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। खबरदार कभी आवाज की, मैं यहाँ मारने और डराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपना दर्द बयां करने आया हूँ। आप 5 मिनट से मेरी बात गौर से सुन लीजिए। मेरा नाम ना तो संजू है, ना ही मैं कोई कुक हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ और मेरा एक हंसता खेलता परिवार है जिसमें मैं और मेरी बीवी रहते हैं। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मेरी बीवी, जो कि बहुत दिनों से तकलीफ में है, कोई बात है जो उसे मन ही मन खाई जा रही है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ दिनों दिन। पर इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? बिल्कुल आप आवाज मत कीजिए, नहीं तो ये छुरा हार पार हो जाएगा। मैं बिल्कुल यहाँ गलत इरादों से नहीं आया,
सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए गौर से। मैंने पता किया मेरी बीवी क्यों परेशान है। मैंने घर के फोन में रिकॉर्डर फिट किया और उसके बाद मुझे पता चला कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और लीजिए, सुनिए और पता कीजिए कि कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। सुनिए। मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तुम? मुझे पता था तुम्हारा कॉल जरूर आएगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे। बंद करो ये सब विवेक, अब बहुत हुआ। क्या किया मैंने? बंद करो ये फोटो, पुराने वीडियोस भेजना, पुराने लेटर्स भेजना। ये सब मेरे पति को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी शादी हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर भेजना बंद ना करूं तो? देखो, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, पकड़े जाओगे फिर तुम। अच्छा, ठीक है, मैं कर दूंगा सब, मगर तुम्हें एक आखिरी बार मुझसे मिलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। आप देख लो, तुम सोच लो, एक आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं सब फोटोज वीडियोस डिलीट कर दूंगा। फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सुना, पहचानी ये आवाज? ये किसी और की नहीं, ये आपके पति की है। और याद रखिए मैडम, अगर वो किसी के घर में घुस सकता है तो उसे भी याद रखना चाहिए कि उसके घर में भी कोई घुस सकता है। और यही बताने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। ये वो ठीक नहीं कर रहा है और समझा लीजिए उसे कि आप अब उस पर भरोसा कर पाएंगी। मेरे हंसते खेलते घर में आग लगाया है उसने। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं यहां गलत इरादों से नहीं आया था। मैं सिर्फ आपको समझाने आया था कि समझा लीजिए उसको। मैं जा रहा हूं मैडम, और मैं विनती करता हूं आपसे कि प्लीज मेरे हंसते खेलते परिवार को तबाह होने से बचा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए।